हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको क्लास 10th हिंदी मीडियम के साइंस में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पर डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस है क्या है, तो उसको जानने के लिए पहले हम कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग में सबसे पहले डिफरेंस कैसे करें। तो माइंड में सबसे पहले आता है गति। क्या आता है? गति। तो आप कोई भी जीव अगर वह लिविंग है यानी एलाइव है, जीवित है, तो वह उसमें गति होती है। और जो नॉट एलाइव यानी कि वह निर्जीव है, तो उसमें गति नहीं होती है। तो कैसे हम अंतर करें कि ये एलाइव है और ये जो है कि नॉट एलाइव है, यानी ये सजीव है, ये निर्जीव है, या ये जीवित है, या जो है नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, किसी जीव या किसी सजीव में होने वाली प्रक्रियाएं जिनमें वृद्धि, आकार में परिवर्तन, गति, अधिक तेज तथा कम या मंद रूप से होने वाली गति इत्यादि सजीव के होने का लक्षण होते हैं, लेकिन केवल गति के आधार पर सजीवों में दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती है। आप ध्यान दीजिए, जैसे निर्जीव वस्तु है, जैसे मेज है, कुर्सी है, डोर है, चट्टान है, या इस तरह के, तो आप जब तक उसमें आप अपने द्वारा बल दे करके उसके गति नहीं देंगे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। या फैन है, तो उसमें एक्सटर्नल हम इलेक्ट्रिक करंट से ही वो गति करता है, जबकि उनमें इंटरनल मूव नहीं होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी सजीव में होने वाली प्रक्रियाएं जिनमें वृद्धि, आकार परिवर्तन, गति अधिक तेज तथा कम या मंद रूप से होने वाली गति इत्यादि सजीव के होने का लक्षण तो होते हैं, लेकिन केवल गति के आधार पर सजीवों में दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीवों में जंतु मनुष्य यानी चलना, दौड़ना, जुगाली करना, चिल्लाना इत्यादि तेज गति होती है, जबकि सांस का लेना, आहार नाल में पाचन का होना, उत्सर्जन का होना, परिवहन एवं पदार्थों एवं तत्वों का परिसंचरण होना इत्यादि मंद गति होती है। तो ध्यान दीजिए, मंद गति होती है, जबकि पौधों में गति स्थिर होती है, अर्थात यह एक जगह पर स्थिर होकर वृद्धि एवं प्रजनन कर विकसित होते हैं। इनमें रंग, आकार में परिवर्तन इत्यादि गति परिलक्षित नहीं होते हैं, और यह भी पूर्ण सजीव होते हैं और स्थिर रहकर वृद्धि एवं विकास करते हैं। स्थिर रहकर वृद्धि विकास करते हैं। जैसे कोई भी प्लांट अगर आप देखते हैं कि वह गमले में लगा हुआ है और वह अगर छायादार स्थानों पर है, तो उसका ऊपरी भाग घूम जाता है, यानी प्रकाश की तरफ वो घूमता है, तो उनमें भी गति होती है, लेकिन उनकी गति अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि जंतुओं में यह दिखाई पड़ती है। इसलिए वह दोनों में गति होती है, जब सजीवों में गति होती है, लेकिन गति किसी सजीव और निर्जीव में परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। अब आता है अणुगति। ध्यान दीजिए, सजीवों में अणुगति होती है, यह गति अदृश्य होती है। सजीवों में अणुगति होती है, यह गति अदृश्य होती है, जो शरीर के जैविक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सजीवों में अणुगति होती है, तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ, सजीवों में अणुगति होती है। कोशिकाएं, जबकि कोशिकाएं अणुओं की बनी होती हैं,
इस कारण अणुओं का लगातार गतिशील होना आवश्यक है। मान लीजिए हमारे बॉडी में अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हम बाह्य रूप से तो ले लेते हैं, हमारे नोजल कैविटी के माध्यम से श्वसनियों द्वारा हमारे लंग्स में आते हैं, और लंग्स में ऑक्सीजन फिर वहाँ से हमारे उस बॉडी के आंतरिक अंगों के अंतिम छोर तक की कोशिकाओं तक जाते हैं। तो इस प्रकार से उनमें अणु की गति होती है, तो आवश्यक है, अन्यथा नीचे का अंदर का उस छोर की कोशिकाएं डेथ हो सकती हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है। तो अणुओं में गति होना आवश्यक है। अब आता है विषाणु। विषाणु निर्जीव होते हैं या सजीव, ये भी एक प्रश्न बनता है। जबकि विषाणुओं में विषाणु निर्जीव होते हैं जब वह किसी पर्यावरण या प्रकृति में फ्री अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं, तो निर्जीव होते हैं, लेकिन तब उनमें अणुगति नहीं होती है। और जब वह किसी जीवित शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी जीवित शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, तब वे लिविंग हो जाते हैं, वे जीवित हो जाते हैं और फिर अपने समान बहुत सारे संख्या में वृद्धि करते हैं और इस प्रकार जीनोम बना करके और वो शरीर के अंदर हमारे ब्लड में मूव करते रहते हैं। तो इस तरह का वायरस का स्वभाव होता है। तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। इस कारण जब वो निर्जीव रहते हैं तो उसमें गति नहीं होती है, और जब वो सजीव शरीर में प्रवेश करते हैं तब उनमें गति उत्पन्न होती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इनमें अणुओं की गति नहीं होती है। अब आते हैं जैव प्रक्रम। तो हम डिफिनेशन देते हैं जैव प्रक्रम क्या है। जीवों में अनुरक्षण कार्य निरंतर होने वाला वह प्रक्रिया है जो शरीर के गतिशील होने पर या बैठने या सोने या स्थिर रहने पर अनुरक्षण का कार्य निरंतर चलता रहता है। ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। मान लीजिए जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम चल रहे हैं या हम बोल रहे हैं या हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के आंतरिक भागों में निरंतर जो गतिशील होते हैं, ठीक है, उनमें निरंतर उनमें अनुचरण यानी कि कार्य होते रहते हैं। यानी भोजन का पाचन की गति, श्वसन की गति, उत्सर्जन की गति, मॉलिक्यूल्स अणुओं की गति, घूमने की चक्र जो होता है उनका परिवहन, ये सारी चीज़ चलते रहते हैं और जिससे उनमें ये प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो इन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और आपके आते हैं समन्वय एवं नियंत्रण और वृद्धि, प्रजनन, ये सभी जैव प्रक्रम का भाग है और जो निरंतर ये सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते रहते हैं। तो हम इसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब शरीर के टूटे फूटे एवं क्षति रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता तो होती है। जब इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थ से मिलते हैं, भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, और शरीर के समस्त भागों में ये स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे शरीर का पोषण होता है और शरीर की वृद्धि होती है, जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, प्रजनन एवं नियंत्रण, समन्वय इत्यादि प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होते रहते हैं। जबकि एक कोश की, ये तो बहुकोश की जीवों में इस प्रकार के देखने को मिलता है, खास करके स्तनधारियों में और कार्डेटा संघ में, नॉन कार्डेटा संघ में, तो इस तरह के प्रक्रियाएं होते हैं। लेकिन जब हम आते हैं यूनिसेलुलर में, एक कोश की जंतुओं में, तो एक कोश की जीवों में भी अवशोषण, विसरण एवं ग्रहण करने के लिए कोई विशेष ऑर्गन्स तो होते नहीं सिस्टम, और यह सीधे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं और यह
सरल शरीर संरचना वाले होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे होते हैं, बैक्टीरिया, ये सभी आते हैं। जबकि जटिल संरचना वाले शरीर के जंतुओं में जैसे कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा में आप आते हैं जैसे हम सब स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, तो बर्ड्स में भी है, रेप्टाइल्स में भी है, और पीसेस में भी है, पीसेस वाले में है, एविस में है, रेप्टाइल्स में है, और एम्फीबियंस हैं। तो ये सब एक क्या है कि जटिल संरचना वाले शरीर के जंतुओं में विभिन्न पदार्थों का ग्रहण, श्वसन, परिवहन, परिसंचरण, अवशोषण, विसरण, उत्सर्जन एवं जनन इत्यादि के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसमें इनमें जैव प्रक्रम का नियंत्रण होता रहता है स्तनधारी, पौधे और नॉन कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में। अब हम आते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रियाएं क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं जैसा कि आप जानते हैं, सभी जीवधारियों में उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शरीर में कुछ संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। इन्हें हम जैविक क्रियाएं यानी कि एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ कहते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट डेज। गुड बाय।